एवरीवन, आज हम करने वाले हैं इंटेंस रिवीजन सेशन ऑफ मेंसुरेशन 2D। तो लास्ट तक जरूर बने रहना है क्योंकि इसमें हम कुछ ऐसी थ्योरम भी करने वाले हैं जो सीधा एग्जाम में टपक जाते हैं और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो बिना कुछ देरी के स्टार्ट करेंगे। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो हम कवर करने वाले हैं, देख लेना सभी। तो सबसे पहले मैं बता दूं, इसमें हम करने वाले हैं यूनिट्स, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और सीधा एग्जाम में पूछ भी लेता है। यूनिट्स मतलब इकाई। जैसे कि हमने बोल दिया 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और 1 किलोमीटर में कितना होता है बताओ। 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर या 10 की पावर 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछ लेगा जैसे 1 मिलीमीटर या 1 mm कह लो, तो इसमें कितने सेंटीमीटर होगा, 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल देंगे 1 सेंटीमीटर में कितने होगा, तो होगा 10 mm। ये सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इकाई चेंज करने, यूनिट्स को चेंज करने का भी आ जाता है डायरेक्ट। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट ये भी है, जैसे कि पूछ लेगा डेसीमीटर क्या होता है। डेसीमीटर हमने लिख लिया, इसको डिनोट कैसे करते हैं हम, DM। तो ऐसे डिनोट करते हैं। 1 डेसीमीटर में पूछ लिया जैसे, तो हमसे 1 डेसीमीटर या डिनोट करने वाला साइन लगाएंगे DM। इसमें होता है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बोल देगा हमसे जैसे 10 डेसीमीटर, हम डिनोट वाला साइन लेंगे, इसमें होता है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर। अब यहाँ पर दूसरी इकाई या यूनिट कह लो, ठीक है। जैसे कह दिया हमने डेकामीटर, ये हमने लिख दिया डेकामीटर। इसको डिनोट कैसे करते हैं, DA मतलब डेका, M मतलब मीटर, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट आते हैं इससे क्वेश्चंस। तो देखो, एक हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर इक्वल 1 डेका मीटर, डिनोट वाले साइन को यूज कर रहे हैं हम सब। तो ये हमने लिख दिया 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डेका मीटर, ठीक है। अब जैसे मैं बोल दूं आपसे 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितने डेका मीटर होंगे, तो सीधा आप बता दोगे इसे 100 डेका मीटर, ठीक है। ऐसे कन्वर्ट करना है और इम्पोर्टेंट भी है ये सभी। थोड़े और इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं, जैसे 1 इंच, 1 इंच में हम कितने सेंटीमीटर बोल सकते हैं, 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। और 1 मीटर, 1 मीटर में 39.37 इंचज होते हैं, ठीक है, ये भी लिख लेंगे। और 1 मीटर में 3.281 फिट होते हैं। और 1 ही मीटर में 1.094 गज, जिन्हें हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यार्ड, ठीक है, यार्ड बोलते हैं इसे। और जैसे हम बोल दें एक, एक नहीं 10 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर, इसको हम 1 किलोमीटर बोलते हैं, ठीक है। ये यूनिट्स इम्पोर्टेंट है, इनको ऐसे कवर कर लेंगे, ताकि आपको हाईलाइट कर लेंगे, ताकि आपको याद रहे और इम्पोर्टेंट भी लगता रहे। अब मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपको एरिया निकालना होता है, तो ये आपको पता नहीं चलता कि एरिया निकालना है या इसमें एरिया इक्वल करना है या एरिया निकालना है। तो यूनिट जो होगी ना, यूनिट अगर इसका स्क्वायर हो, तो हम क्वेश्चन में दिया रहेगा स्क्वायर रहेगा, तो स्क्वायर इक्वल करना होता है। और अगर, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आपका मीटर स्क्वायर होगा, तो वहां पर एरिया को इक्वल करना होगा। अगर मीटर दिया होगा तो वहां पेरीमीटर को इक्वल करना होगा, किसको, पेरीमीटर को। तो यहाँ पर खेल किसका है, स्क्वायर का और बिना स्क्वायर का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा पेरीमीटर कहाँ इक्वल करना होता है या निकालना होता है, और इस एरिया कहाँ निकालना होता है या इक्वल करना होता है, ठीक है। तो मैं वॉल्यूम की कुछ यूनिट्स बता देता हूँ आपको, जैसे कि 1 फीट स्क्वायर, सॉरी 1 फीट क्यूब, ये होती है 6.23 गैलन, ठीक है।
ये लीटर में होती है, मतलब वॉल्यूम में होती है। यूनिट्स लिख लेंगे यहाँ पर, वॉल्यूम यूनिट्स, वॉल्यूम यूनिट्स, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम 1 लीटर। 1 लीटर लिख लिया, तो इसमें कितना गैलन होता है? 0.22 गैलन, ठीक है। लिख लेते हैं पूरा गैलन ताकि कंफ्यूज ना हो। और इसी में ही 1 लीटर में ही कितने सेंटीमीटर क्यूब होता है? 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। अब देखो 1 मीटर क्यूब में हम बोल सकते हैं 1000 लीटर, ठीक है। ऐसे बना रहेगा ये कॉन्सेप्ट, इसको याद रखेंगे। अब 1 हेक्टेयर में हम पूछ ले तो क्या होगा? सॉरी, 1 हेक्टेयर, 1 हेक्टेयर हमने लिख लिया। 1 हेक्टेयर में 1000, 1000 नहीं, 10,000 मीटर स्क्वायर, जिसे हम 2.47 एकड़ भी बोलते हैं, ठीक है। ये एरिया में है। कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर में यूनिट है, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब आगे बढ़ेंगे। यूनिट्स को मैंने कवर कर दिया आपके लिए यहाँ पे, ये रही सारी यूनिट्स लिख दी। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं सबसे पहला टॉपिक जो रहने वाला है रिवीजन का, वो रहने वाला है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल या त्रिभुज, ठीक है। ये हम करने वाले हैं पहले कवर। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमने ड्रॉ कर लिया एक ट्राइंगल। ये हमने नाम दे दिया ए, ये दे दिया बी, और ये दे दिया सी। अब जैसे ए के आगे हमने लिख दिया ए, बी के आगे लिख दिया छोटा बी, और यहाँ लिख दिया छोटा वाला सी। यहाँ पर अगर ए इक्वल बी इक्वल सी इक्वल नहीं है, तो ये कौन सा ट्रायंगल बन जाएगा? आप बता दोगे इजीली। ये बन जाएगा हमारा स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल हिंदी में क्या कहेंगे इसे? विषमबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब जैसे मैं पूछ लेता हूँ आपसे, परिमाप ट्रायंगल का क्या होता है? तो परिमाप सिंपल होता है, तीनों साइड का सम, ए प्लस बी प्लस सी। अब पूछ ले तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप तो हमारा हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। इसको हम सेमी पेरीमीटर या एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम सब इसका एरिया कैसे निकालना है, जो कि एक भी साइड इसकी इक्वल नहीं है। तो एरिया निकालने के लिए बस एक ही फॉर्मूला लगाएंगे, हीरोज का या हीरोन्स का फॉर्मूला। ये हमने लिख लिया हीरोज फॉर्मूला। तो हीरोज का फॉर्मूला लगाएंगे इसमें। हीरोज का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एस इंटू में एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। ये होता है हीरोज का फॉर्मूला। और ये जो एस है हमारा क्या है? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर जो मैं आपको बता चुका हूँ, ये हमारा सेमी पेरीमीटर है, ठीक है। और इसका परिमाप निकालने का फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तीनों साइड का सम। तो अब आगे बढ़ेंगे। जैसे ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया, ये अभी भी वही ट्रायंगल चल रहा है, स्केलिन ट्रायंगल। ये भी समबाहु त्रिभुज ए बी सी। इसमें मैंने डाल दिया एक हाइट, ये मैंने हाइट डाल दी और नाम दे दिया डी। तो ये जो हाइट होगी, इस तरीके से अगर हमें एरिया निकालना होगा, ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना है हमें, तो हम लेंगे 1/2 बी सी इंटू ए डी। तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। ये हमारा बेस है और ये हमारी हाइट है, ठीक है। ऐसे भी हम सब निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट करेंगे, एक ट्रायंगल और बनाते हैं हम। ये हमने बना लिया एक ट्रायंगल और।
ये ट्रायंगल बनाया हमने ABC। अगर हम यहाँ पर लिख दें एंगल थीटा और यहाँ लिख दें हम C, यहाँ लिख दें हम B और यहाँ लिख दें हम A, हमसे इसका एरिया पूछ लेगा तो क्या करना है? तो हम लिखेंगे ट्रायंगल का क्षेत्रफल और हमें एंगल दिया होगा थीटा, तो इसका फॉर्मूला बन जाता है 1/2। इसके साथ वाली साइड लेनी है, हमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। AC इंटू बी इंटू में यहाँ लिखेंगे साइन थीटा। तो ये एक फॉर्मूला और है एरिया निकालने का, अगर आपके पास एंगल है और ये साइड वाली भुजाएं हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो इसका एरिया। अब आगे बढ़ेंगे, ये हमारा नेक्स्ट ट्रायंगल होने वाला है। यहाँ कलर करते हैं चेंज। तो नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सा होगा हमारा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऐसे लिखते हैं हम सब, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, ऐसे बना लेते हैं ट्रायंगल। यह समबाहु त्रिभुज, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या हो? इक्वल हो। सभी को पता है ये तो, क्योंकि रिवीजन कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ABC, इसकी ये भी भुजा बराबर, ये भी भुजा बराबर और ये भी भुजा बराबर, तो मतलब सारी साइड्स इक्वल होंगी। और आप सभी को पता है तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री मतलब ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 60 डिग्री, सभी डिग्री इसकी क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगे। और अगर हम इसमें एक हाइट खींच दें, हाइट क्या है इसकी? सब चीज ही सेम हो जाएगी, हमने नाम दे दिया इधर D। तो AD इसका क्या हो जाएगा? ये अल्टीट्यूड है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ये अल्टीट्यूड है, यही मीडियन है मतलब माध्यिका, यही एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर हो गया, और यही साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, ठीक है, यही साइड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। यहाँ पर A, तीनों साइड इक्वल। तो इसका हमसे जैसे पूछ लेगा एरिया, त्रिभुज का एरिया, तो इसका एरिया क्या होता है? √3A²/4। तो ये तो इसका एरिया हो जाएगा जो सभी को पता है। और पेरीमीटर क्या होगा इसका? इसका पेरीमीटर इक्वल 3A। इसमें एक होता है हाइट निकालने का, जैसे हमसे पूछ लेगा हाइट क्या होगी इसकी, तो इसका भी फॉर्मूला है इसमें, √3A/2। ये हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है किसमें? इक्विलेटरल ट्रायंगल में। आगे इसकी कुछ खास प्रॉपर्टी बता दूं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। जैसे हमसे पूछ लेता है इनर रेडियस, इनर रेडियस इसको हम डिनोट करते हैं R से, ठीक है। तो इनर रेडियस हमसे पूछ लेगा, तो इसको निकालने का फॉर्मूला दे रखा है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, A/√3, A/2√3। तो A क्या है हमारी यहाँ पे? ये है हमारी भुजा या साइड, ठीक है, भुजा या साइड। इनर रेडियस मतलब होता है अंत्य त्रिज्या, इसको हिंदी में ये बोलते हैं। और इसमें हमें जैसे आउटर रेडियस निकाल रही है, मतलब सरकम रेडियस, इसको हम बड़े R से डिनोट करेंगे। इसका निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? A/√3, A/√3। इसको हम क्या कहेंगे? परित्रिज्या, ठीक है, हिंदी में ये कहेंगे इसको। अब मैं यहाँ पर यूनिवर्सल वाले भी बता देता हूँ, जैसे हमें यूनिवर्सल वाले जो हर ट्रायंगल में आप इजीली निकाल सकते हो, तो होगा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल नहीं है, यह एरिया, इसे हम एरिया डिनोट करते हैं। और ये एस मतलब सेमी पेरीमीटर या अर्ध परिमाप, सेमी पेरीमीटर
या अर्ध परिमाप। तो ये इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं। इसका यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बी सी। ए बी सी क्या है, यहाँ पे भुजाएं हैं, इनका इंटू करके 4 इंटू में एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये हमारा यूनिवर्सल फॉर्मूला है दोनों। क्या, कौन सा फॉर्मूला है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब सभी ट्राइंगल में लगने वाला फॉर्मूला। तो लिख लेंगे या याद कर लेंगे माइंड में, रिवीजन तो हो ही रहा है। अब मैं इसकी आपको एक इम्पोर्टेंट, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट कह लो, वाली प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की ही है। तो सबसे पहले हम इन्हें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाया, ये बना लिया हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल। इनको नाम दे दिया हमने ए बी और सी, और हमने बना ली मीडियंस। ये हो गई हमारी मीडियन रेडी। ठीक है, ये सिर्फ इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए है। ये हमने बना ली मीडियन। तो हमने नाम दे दिया इनको पी क्यू और आर। इनको हमने क्या दे दिया, नाम, पी क्यू आर। पी क्यू और आर ये हमारी क्या है, माध्यिकाएं। माध्यिकाएं हैं हमारी, ये क्या है, माध्यिकाएं हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी, जिस जो एग्जाम में आएगी और आप डायरेक्ट आंसर कर पाओगे। इससे पहले मैं आपको ट्रिपलेट्स बता देता हूँ। ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, ट्रिपलेट्स देखो हमने लिख लिया यहाँ पे ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स में होता है, जैसे हमने लिख लिया 3 4 5, मतलब 3 और 4 के स्क्वायर का सम 5 के इक्वल, 5 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो ये हमारे ट्रिपलेट बन जाते हैं। 6 8 10, इनका मल्टीपल भी चलता रहेगा ऐसे ही। ठीक है, और कुछ ट्रिपलेट्स इंपॉर्टेंट और भी हैं, जैसे 5 12 13। ठीक है, 8 15 17, ये हमारे इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं जो मैं लिखवा रहा हूँ आपको, सीधा एग्जाम में आपको दिखने को मिलेंगे और आप डायरेक्ट एग्जाम में कर दोगे। 9 40 41 7 24 और 25 20 21 और 29, और हम लिखेंगे 16 63 और 65 48 55 और 73, हम लिख लेंगे 12 35 37 11 60 और 61। ऐसे करके और भी ट्रिपलेट्स हैं। अभी यही इंपॉर्टेंट आप लिख लो या याद कर लो, जो आपको सीधा एग्जाम में हेल्पफुल करने वाले हैं, हेल्पफुल रहने वाले हैं। अब देखो ये इस प्रॉपर्टी पे वापस आ जाते हैं, जिसमें मैंने बताया था पी क्यू आर क्या है, माध्यिकाएं हैं। अब इसमें हमें एरिया निकालना है ट्रायंगल का, और हमें सिर्फ दे रखी है माध्यिकाओं की वैल्यू। और माध्यिका की वैल्यू कैसे दे रखी है, ट्रिपलेट में, जिसलिए मैंने लिखवा दिया आपको। हमने मान लिया 3 4 5, इनमें वैल्यू दे रखी है हमें, और ये ट्रिपलेट बन रहा है। तो इसका ट्रायंगल का फॉर्म वो निकालना है हमें, एरिया। ट्रायंगल का क्या निकालना है, एरिया। तो एरिया निकालने के लिए सबसे बढ़िया 4/3 करने के बाद हम करेंगे 1/2। यहाँ पर बेस इंटू हाइट मीडियन में लेनी है, और हमें बेस इंटू हाइट पता चल जाएगी ट्रिपलेट देखते ही आपको। जैसे ये 3 है और ये 4, तो हम डायरेक्ट लेंगे 4/3, तो रहेगा ही रहेगा। यहाँ लिखेंगे हम 1/2 इंटू में 3 इंटू में 4। ठीक है, अब हम यहाँ से काट देंगे इसे, 2 से 2 काट, 2 दूनी 4, 3 से 3 को काटा, तो हमारा एरिया का फॉर्मूला, एरिया क्या आ जाएगा, 4 इंटू 2 इक्वल 8। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अब हम करने वाले हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसे हम हिंदी में बोलते हैं सम द्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, इसको हम करने वाले हैं, इसका रिवीजन। तो कलर करेंगे चेंज, ये हमने कर लिया रेड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने बनाया ट्रायंगल, हमने बना लिया ये ट्रायंगल ए बी और सी। यहाँ पर क्या होता है कि ए, ये साइड ए
और ये साइड बी। तो ठीक है, ए बी इक्वल ए सी नॉट इक्वल टू बी सी। ठीक है, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं ए इक्वल नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि दो साइड इसमें इक्वल होती है लेकिन तीसरी इक्वल नहीं होती। तो यहाँ पर इसका हम सब एरिया का फॉर्मूला निकाल लेते हैं। क्या होता है बता देता हूँ मैं। एरिया का क्षेत्रफल, एरिया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा इसका, b/4 √4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये अंडर रूट में है। तो ये हमारा हो गया एरिया का क्षेत्रफल। और इसमें पेरीमीटर क्या होगा, देखो पेरीमीटर लिखा हमने मतलब परिमाप 2a + b, तो ये इसका पेरीमीटर हो जाएगा। अब इसमें पूछ लेता है जैसे हाइट निकालनी है, यहाँ हम हाइट भी बना देते हैं। ये बनाई हमने हाइट, हाइट इसको बोल दिया हमने डी। ठीक है, तो ए डी हमें निकालना है। ए डी निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला है, तो इसको हम याद कर लेंगे डायरेक्ट। ये हमने बनाया √4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टे में 2। तो ये हमारा ए डी मतलब हाइट निकालने का फॉर्मूला है, और ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आप इसमें एरिया हीरोज फॉर्मूला भी लगा के निकाल सकते हो, जो कि उससे भी इजीली निकल जाएगा। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। अब नेक्स्ट ट्रायंगल करेंगे। नेक्स्ट ट्रायंगल करने के लिए हम कर लेते हैं कलर चेंज। ये किया हमने कलर चेंज, तो ये हमारा ट्रायंगल हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज। अब इसको हम कवर करेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज हम सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। ये हमने एक लाइन बनाई यहाँ, और एक लाइन ये हमने बनाई यहाँ, और एक लाइन ऐसे ड्रॉ करी। ए बी और सी नाम दे दिया हमने। तो ये हमारा बी जो है ऑलवेज 90 डिग्री होगा, मतलब एक एंगल 90 डिग्री बना तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक थ्योरम पढ़ते हैं, उसका नाम क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय या थ्योरम। इसमें क्या होता है, देखो ये हमारा क्या होता है बेस, ये हमारा होता है परपेंडिकुलर, और ये हमारा होता है हाइपोटेनस। क्या होता है हमारा हाइपोटेनस। तो हिंदी में बता देता हूँ आपको। ये हमारा आधार, ये हमारा आधार हो जाएगा। ये हमारी हो जाएगी ऊंचाई या हाइट कह लो। ये हो जाएगा हमारा कर्ण, कर्ण हिंदी में, या लंब भी इसको कह सकते हैं, ऊंचाई वाले को हम लंब, आधार लंब कर्ण। ठीक है, तो पाइथागोरस में क्या होता है, हम कर्ण के स्क्वायर को इक्वल करते हैं किसके सम के इक्वल, ऊंचाई के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल करते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख लेंगे, हाइपोटेनस इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में। अब हमसे जैसे पूछ लेता है हमें निकालना क्या है, हमसे बोल दिया कि भाई इसकी इनर रेडियस निकाल के दिखाओ। इनर रेडियस मतलब छोटे आर से मैंने आपको बता दिया, डिनोट करते हैं इसे। तो इसमें होता है बेस प्लस हाइट, बेस प्लस हाइट माइनस हाइपोटेनस। ठीक है, और इसका हाफ कर देंगे हम, तो इनर रेडियस। तो ये एक फॉर्मूला होता है। हमसे पूछ लेगा आउटर रेडियस मतलब सरकम रेडियस, तो हम उसको डिनोट करते हैं बड़े आर से। तो इसको हम सीधा हाइपोटेनस बाय 2 करते हैं, हाइपोटेनस बाय 2। तो डायरेक्ट हम जो है सरकम रेडियन निकाल सकते हैं। अगर हम सब
बी ई डालते हैं इस पे जैसे। चलो नेक्स्ट ट्रायंगल बना लेते हैं, यहाँ पर भर चुका है क्योंकि ये हमने बनाया एक ट्रायंगल राइट एंगल वाला। ये लाइन खींची और ये एक लाइन और खींची, ये हमने नाम दिया ए, ये हमने नाम दिया बी और ये हमने नाम दिया सी। ठीक है, जैसे हमने एक लाइन खींच दी यहाँ से बी से ई, ये हमारी क्या है, अब देखो पहले खींच लेते हैं बी से ई, तो ये हमारी क्या है पता है आपको, परपेंडिकुलर। ये भी एक क्या है, अल्टीट्यूड या हाइट, और वो भी 90 डिग्री पे काटती है, आपको पता है। तो हमें पी ई निकालना है। बी ई निकालने का फॉर्मूला पता है क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ए बी इंटू में बी सी बट्टे में ए सी। अगर हम ये करते हैं तो हम डायरेक्ट अपना क्या निकाल सकते हैं, बी, तो हमारा बी निकल जाएगा। अगर हम एक लाइन और यहाँ से खींचते हैं, ये हमने बोल दिया इसको बी डी, ये डी है हमारा बी डी, और हमसे पूछ लेता है बी डी, बी डी क्या है, तो यही हाइपो बाई टू मतलब हाइपोटेनस बाई टू, यही हमारा क्या है बी डी। और बी डी यहाँ पर क्या है, हमारी माध्यिका है, तभी तो आधी हो रही है, मतलब कि मीडियन। ये सब याद कर लें, एग्जाम में इम्पोर्टेंट है, आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं आंसर। तो आगे बढ़ेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल में एक और प्रॉपर्टी होती है, वो भी मैं बता देता हूँ आपको, एक भी मिस नहीं करना है क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट है। ये हमने लाइन खींची और ये बन गया हमारा राइट एंगल ट्रायंगल, ये ऑलवेज 90 डिग्री। तो मैं बता दूं आपको, जैसे ये ए, ये बी और ये सी, तो इसमें हमसे पूछ लेता है सबसे बड़ा स्क्वायर क्या बनेगा। तो सबसे बड़ा स्क्वायर देखो मैं बता देता हूँ उसका फॉर्मूला डायरेक्ट, ये सब 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे मैं बता चुका हूँ आपको, ये सी छोटा, ये बी और ये ए, ठीक है। और हमें भुजा निकालनी है सबसे बड़े स्क्वायर की, तो एक्स एक्स एक्स, ये भी एक्स। तो हमें जैसे इसकी स्क्वायर एक्स मतलब भुजा निकालनी है बड़े वाले स्क्वायर की, तो एक्स इक्वल हम करेंगे ए इंटू बी, ए इंटू बी बट्टे में ए प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाएगा, इसे डायरेक्ट याद कर लेंगे, डायरेक्ट एग्जाम में आएगा और आप आंसर निकाल देंगे। तो आगे बढ़ेंगे अब, यहाँ पे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ आपको मैं। जैसे एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये एक ट्रायंगल, ये एक हमारा क्या हो गया ट्रायंगल रेडी। ठीक है, अब हमने नाम दिए से ए बी सी। अब मैंने बोल दिया इसके अंदर भी एक ट्रायंगल है, इसके अंदर भी एक ट्रायंगल है, और मैंने बोल दिया इसके अंदर भी एक ट्रायंगल है, इसके अंदर भी एक ट्रायंगल है, और ये चलता जा रहा है, इसके अंदर भी एक ट्रायंगल, इसके अंदर भी ऐसे ये चलता जा रहा है, और ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देखो यहाँ पर क्या है, सीरीज चल रही है। सीरीज कैसे चल रही है, देखो सीरीज चल रही है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, सेकंड टर्म। हम निकालेंगे यहाँ से कैसे, पेरीमीटर से। देखो इसका पेरीमीटर 3 है, सेकंड टर्म में क्या पेरीमीटर हो जाएगा 3/2। ऐसे ये चलता जाएगा, ये कंटिन्यूअसली चलता जाएगा। तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट बन रहा है, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस चल रही है यहाँ पे ज्योमेट्री वाली। तो इसका फॉर्मूला होता है ए बट्टे में 1 माइनस आर। ए क्या होती है हमारी साइड या भुजा, साइड या भुजा, और आर क्या है डिफरेंस, आर क्या है हमारा डिफरेंस। तो देखो यहाँ पर डिफरेंस कितने का है, 1/2 का डिफरेंस आ रहा है, और आर क्या है हमारी, और सॉरी ए हमारी क्या है भुजा। तो यहाँ पर डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कैसे, 3 सहित 1 माइनस 1/2। तो देखो क्या आ जाएगा हमारा, 3 × 2 इक्वल 6 यूनिट। तो घबराने वाली बात नहीं है, आपको बस क्या है रिवीजन करना है अच्छे तरीके से। आपको मैं सब चीज़ बता ही दे रहा हूँ, यहाँ पे रिवीजन बेहतरीन वाला चल रहा है। तो लास्ट तक जरूर देखेंगे, ऐसे ऐसे प्रॉपर्टीज को कवर किया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम में एकदम नो टेंशन, आप बेफिक्र होकर मेंसुरेशन को उड़ा सको। नेक्स्ट हम करने वाले हैं, कलर चेंज करते हैं, यहाँ हमने कर लिया कलर चेंज, ये
और यहाँ पर लिखा हमने, डाला एक स्क्वायर। स्क्वायर तो सभी को पता होगा, वर्ग, ठीक है, वर्ग। वर्ग बनाएंगे हम सब, यहाँ पे ये बनाया हमने वर्ग। वर्ग हमने ड्रॉ कर लिया है। अब देखो वर्ग में ए बी सी और डी, वर्ग में हमने ड्रॉ कर लिया ए बी सी डी। ये हमारा क्या है, डायगोनल। क्या है हमारा, डायगोनल, ठीक है। ये ऑलवेज 90 डिग्री, सभी को पता है। अब हमसे पूछ लिया जैसे एरिया, स्क्वायर कर देंगे इसका हम, साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर, इसकी सारी साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। और हमसे पूछ लेगा डायगोनल, डायगोनल को डी से डिनोट कर रहे हैं तो याद रखेंगे, ठीक है। डायगोनल हमारा क्या हो जाएगा, √2a, ये हमारा डायगोनल हो जाएगा। पेरीमीटर, पेरीमीटर लिख लिया हमने ये, या तो परिमाप, 4a। थोड़ी डॉग्स की नॉइज आ सकती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे अब एरिया होता है, डायगोनल से एरिया निकालना है हमें, जैसे हमने लिखा डायगोनल से एरिया, डायगोनल से एरिया निकालना है हमें इसका, तो एक फॉर्मूला होता है d²/2। तो ये इम्पोर्टेंट है एकदम, सारे बेहतरीन कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे ताकि कोई आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट करेंगे हम सब। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, ये हमने डाला, कलर चेंज करते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं ये कलर, नहीं ये वाला कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत, ये हमने लिख लिया आयत, ठीक है। आयत को हम करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे आयत। तो ये हमने बना लिया एक आयत, इसको नाम दिया हमने ए, इसको बोला बी, ये हो गया सी हमारा, और ये हो गया डी। तो देखो रेक्टेंगल में हमने बना लिया एक डायगोनल। ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले ये हमारा एल और ये हमारा बी, ये हमारा एल और ये हमारा बी, मतलब लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। और डायगोनल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा L² प्लस B²। तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं एरिया इसका। आयत का एरिया क्या होता है, L×B, मतलब लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसका परिमाप, परिमाप क्या होता है, 2L प्लस B, ठीक है। डायगोनल का मैंने बता ही दिया है आपको, √L² प्लस B²। ये हमारा कंप्लीट हो गया रेक्टेंगल। अब इसमें इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बता देता हूँ मैं आपको, इंपॉर्टेंट एकदम। तो सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये हमने बनाया एक रेक्टेंगल, ये हमने बना लिया एक रेक्टेंगल। अब जैसे मैं बता दूं आपको, इसके अंदर हम बना रहे हैं एक रोड या स्ट्रिप। हमसे पूछ लेगा जैसे, ये जैसे हमारा L होता है और ये हमारा पूरा क्या होता है B, और इसकी चौड़ाई दे देगा आपको W। तो ठीक है, ये हमारा L ही रहेगा अंदर, तो इसका एरिया निकालना है हमें, तो L×W। तो ऐसे कुछ चलेगा, ठीक है। स्ट्रिप का एरिया डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। इसमें और भी इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो मैं बता देता हूँ आपको। सबसे पहले हम बनाएंगे यहाँ पे एक रेक्टेंगल, ये हमने बनाया एक रेक्टेंगल, ठीक है। ये बन गया हमारा एक रेक्टेंगल। अब इसके अंदर देखो, सबसे पहले एक स्ट्रिप यहाँ से बनाई, एक स्ट्रिप यहाँ से बनाई, एक स्ट्रिप यहाँ से ड्रॉ कर दी, और एक स्ट्रिप यहाँ से ड्रॉ कर दी। और इसमें बोल दिया इसकी लेंथ W, इसकी लेंथ W, इसकी लेंथ W, और इसकी लेंथ W, सबकी W है। और हमसे यहाँ के जैसे इसका एरिया पूछ लिया हमसे, शेडेड रीजन का, ये मैंने शेडेड कर दिया। हमसे इसका भी एरिया पूछ लेगा डायरेक्ट एग्जाम में। तो हमें देखो करना क्या है, देखो यहाँ पर एक LW एक है, पहले लिख देते हैं यहाँ पर L, और ये हमारा क्या है B, ठीक है। ये पूरा ब्रेथ और ये हमारा लेंथ।
तो एल डब्ल्यू एक यहाँ हो जाएगा, एल डब्ल्यू यहाँ पर, प्लस एल डब्ल्यू एक और, प्लस बी डब्ल्यू, प्लस बी डब्ल्यू, और हम माइनस क्या करेंगे, डब्ल्यू डब्ल्यू, मतलब कि 4 डब्ल्यू स्क्वायर का माइनस कर देंगे। तो हमारा देखो फॉर्मूला क्या निकल के आएगा पता है आपको, ये हमारा निकल के आएगा एल प्लस बी माइनस 2 डब्ल्यू इंटू में 2 डब्ल्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल के आएगा डायरेक्ट। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो। एक और प्रॉपर्टी मैं बता दूं आपकी इसकी, जैसे ये हमने बनाया एक रेक्टेंगल, ये हमने बनाया एक रेक्टेंगल, ये हमने ड्रॉ किया यहाँ से, ये हमने ड्रॉ किया ऐसे। ठीक है, तो इसमें स्ट्रिप बना देगा ऐसे, आपको स्ट्रिप बना के दे देगा ऐसे। तो देखो इसमें अगर स्ट्रिप ऐसे बनी रहेगी तो घबराने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मैं बताऊंगा आपको, इस शेडेड रीजन का पूछ लेगा आपसे फॉर्मूला। तो ये जैसे डब्ल्यू दे रखेगा, इसको भी डब्ल्यू दे रखेगा, और ये हमारा पता ही है आपको एल है, और ये हमारा क्या है बी। ठीक है, तो हमसे डायरेक्ट फॉर्मूला इसका मैं बता देता हूँ आपको, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। डब्ल्यू ब्रैकेट एल प्लस बी माइनस डब्ल्यू, ये इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा शेडेड रीजन का, या पाथ एरिया आपको देगा एग्जाम में, पूछेगा आपसे पाथ एरिया। तो मैं कुछ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ आपको इसमें। यहाँ मैंने स्टार बना के ये बनाया एक रेक्टेंगल, रेक्टेंगल। तो क्लास थोड़ी भाई बड़ी होने वाली है, घबराने वाली बात नहीं, लेकिन वीडियो जो पूरा देखेगा उसका एग्जाम में बनेगा। ठीक है, इसके अंदर भी एक बना लेते हैं हम सब, रुको 1 मिनट, ऐसे बनाते हैं, ऐसे क्या ऐसे ही बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये हमने ड्रॉ कर लिया है, अंदर भी एक रेक्टेंगल जैसी शेप। तो जैसे हमसे बोल देगा ऐसे मिलाते हैं, ऐसे डॉट से, डॉट से हमने मिला दिया, समझ में आ जाएगा आपको, मैं अभी बताता हूँ क्या कर रहे हैं हम सब। ठीक है, तो ये आपको पता ही है डब्लू, ये भी डब्लू, इसका डिफरेंस नहीं, इसकी चौड़ाई डब्लू, ये आपको पता ही है एल, और ये एल प्लस 2 डब्लू, आपको मैं बता चुका हूँ, ये 2 डब्लू, एल प्लस 2 डब्लू। तो जैसे हमसे पूछ लेगा आउटसाइड का पाथ एरिया, तो डायरेक्ट हम कैसे निकालेंगे उसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, एल प्लस बी प्लस 2 डब्लू और 2 डब्लू। देखो यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट याद कैसे करना है। यहाँ देखो प्लस का साइन है, और यहाँ पर किसका साइन है, माइनस का, यहाँ माइनस का साइन है और वहाँ प्लस का। तो घबराने की वाली बात ही नहीं है, डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। यहाँ क्योंकि आउटसाइड का एरिया है, यहाँ पर इनर वाला एरिया है, तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, आपको प्लस और माइनस का साइन याद कर लेना है बस। अब नेक्स्ट करते हैं हम, ये हमने कलर किया चेंज। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ हम करने वाले हैं हेक्सागन, हेक्सागन। ठीक है, हेक्सागन में क्या होता है इम्पोर्टेंट, ये हम बनाएंगे हेक्सागन, देखते रहेंगे सब। ये हम बना रहे हैं हेक्सागन, यार थोड़ा अजीब बन रहा है, कोई नहीं। ये हमने बना लिया हेक्सागन, तो ये हो गया ए बी सी डी ई और एफ, 6 साइड्स मतलब 6 वर्टेक्स है इसमें। इसका हमसे एरिया पूछ लेगा, तो एरिया देखो क्या होता है, अंडर रूट लिख रहा हूँ, 3 अंडर रूट 3 ए स्क्वायर बाई 2, इसका एरिया हो जाएगा हेक्सागन का, डायरेक्ट आप निकाल लोगे आप यहाँ से। अब देखो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज मैं बता देता हूँ, जैसे इसमें 2 डायगोनल होते हैं, एक बी एफ हो गया और एक हमारा हो गया बी ई। तो बी एफ ये वाला डायगोनल जो है हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, और यहाँ जैसे हमने लिख दिया बी
ई, ई हो जाएगा हमारा लार्जेस्ट, और दोनों ही क्या है इसके, डायगनल है, दोनों ही क्या है, डायगनल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर बता देता हूँ इसका। ये जो इसकी साइड्स हमारी सभी इक्वल्स हैं, ए, ये भी ए और ये भी ए, तो साइड्स इक्वल, एक डायगोनल बनाया हमने, इसका यहाँ पर हम 120 डिग्री एंगल लेते हैं। क्यों क्यों लेते हैं मैं बता देता हूँ। अगर आपको, जैसे आपको वर्टेक्स पता है, मतलब कितनी साइड्स हैं इसमें, 6 साइड्स हैं। देखो एक्सटीरियर एंगल का निकालने का फॉर्मूला होता है, एक्सटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है 360 डिग्री बट्टे में एन। एन मतलब कितनी साइड्स हैं, तो देखो 360 बट्टे में 6, तो ये हमारा आ जाएगा 60। ये बाहरी एंगल है, तो अंदर का हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 180 माइनस 60 इक्वल 120 डिग्री आ जाएगा। तो ये 120 डिग्री, तो तीनों एंगल, तीन कोण का एंगल का सम क्या होता है, 180। 180 में से ये कितना हो जाएगा, 30 ये, और ये भी क्या हो जाएगा हमारा 30। तो ये 30 हो जाएगा, तो देखो ये 30 है, तो ये कितना बचेगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री बचेगा, तो ये 30 और ये हमारा कितना 60। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या बनेगा, a√3 और यहाँ 2a, 90 के सामने 2a होता है, 60 के सामने a√3 और इसके सामने a है ही, तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो लार्जेस्ट वाले का क्या आ गया, लार्जेस्ट वाले का आ गया हमारा 2a और स्मॉलेस्ट वाले का आ गया हमारा a√3। आप ऐसे भी डायगोनल निकाल सकते हो इसकी। आप समझ गए होगे क्या होता है फॉर्मूला। और इंटीरियर एंगल का निकालना हो, जैसे इंटीरियर एंगल का एंगल निकालना हो, तो इसका फॉर्मूला होता है 2n माइनस 4 ब्रैकेट किया बंद, ये हो जाएगा 90 डिग्री बट्टे में n। ये हमारा हो जाएगा इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला। आप इससे डायरेक्ट इंटीरियर एंगल निकाल सकते हैं, मैं बता देता हूँ। जैसे 2 इंटू में 6 माइनस 4, इसको ब्रैकेट किया बंद, ये 90 डिग्री बट्टे में 6, देखो कैसे निकलेगा, 12 में से 4 गए तो 8 इंटू में 90 बट्टे में 6, 3 दूनी 6, 3 दिया 9, तो देखो 2 से काटा इसको 4 आ गया, तो 120 डिग्री देखो आपकी आंखों के सामने डायरेक्ट। तो ये फॉर्मूला होता है, इंपॉर्टेंट है इसका। अब आगे बढ़ेंगे, मैं बता दूं आपको, यहाँ पे सर्कल का मैंने पहले ही लिख लिया, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है मोस्ट। तो देखो एक सर्कल बना लेंगे, उसमें अगर हम सेंटर से लाइन खींचते हैं तो ये हमारी रेडियस ही बनेगी। ठीक है, टाइम सेव करने के लिए, ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने। और जैसे हमने एक लार्जेस्ट कोड बना ली, तो लार्जेस्ट कोड आर आर मतलब दो रेडियस मिला के क्या बनाएंगे, डायमीटर, ये हमारा सेंटर हो जाएगा। और ये जो हमारी कवर कर रही है, इसको हम बोलते हैं परिधि, मतलब कि सरकमफेरेंस। और अगर हम यहाँ से एक लाइन आर, एक लाइन यहाँ से आर, इसको ड्रॉ करते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, आर्क। ये तो हमारा आर्क कहलाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा त्रिज्या खंड। अब देखो चाप निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पता है, एंगल इंटू में रेडियस, एंगल इंटू में रेडियस मतलब कोण इंटू में त्रिज्या। और कोण को हम कैसे लेंगे, रेडियन, रेडियन में लेंगे एंगल को। रेडियन में एंगल कैसे लेते हैं, पाई बट्टे में 180 डिग्री। तो अब आगे बढ़ेंगे, हमसे पूछ लेगा जैसे सर्कल का एरिया, मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल पूछ लेगा, हम क्या लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर। और इसका परिधि मतलब सरकमफेरेंस, इसकी परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। ठीक है, ये हमारा सरकमफेरेंस हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, एक बनाएंगे हम सेमी सर्कल। सेमी सर्कल कैसे बनेगा, देखो ये हमने बनाया, ये बनाया हमने सेमी सर्कल। ये हमारा क्या है, सेंटर, एकदम ध्यान से देखेंगे, सेमी सर्कल है, ये ओ दे दिया नाम हमने, ये आर, ये आर, और ये हमारी क्या हो जाएगी, आपको पता ही है, आर्क। तो ये हमारा अर्धवृत्त है, क्या है, अर्धवृत्त, ये सेमी सर्कल कह लो, सेमी सर्कल
इसका हमसे जैसे पूछ लेता है, जैसे इसका हमसे एरिया, इसका एरिया क्या है पाई आर स्क्वायर, सिंपल है, बस बट्टे में 2 रखना है हमें। अब हमसे पूछ लेगा इसका क्या परिधि या सरकमफेरेंस, तो ए बी सी, इसको हमने नाम दे दिया बी, तो यहाँ बनाएंगे एक चाप ऐसे आर्क, तो पाई आर ये हमारी परिधि है। ठीक है, याद रखेंगे क्योंकि बाय 2 कर दिया है। लेकिन हमसे परिमाप पूछ ले इसका, परिमाप या पेरीमीटर, तो ये फॉर्मूला अलग हो जाता है, पाई आर प्लस 2 आर। यहाँ पर कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे माइंड में ताकि आपका एग्जाम में क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। ठीक है, अब सर्कल का ही हम मोस्ट इंपॉर्टेंट करने वाले हैं। मतलब देखो, जैसे मैंने एक सर्कल बनाया है, इसमें इसके अंदर भी एक मैंने सर्कल बनाया, ये बना लिया सर्कल, ये हमने बना लिया सेंटर ओ, ये बनाई हमने एक रेडियस मतलब आर, एक रेडियस ये बनाई हमने बड़ा आर। ठीक है, ये पूरा है यहाँ से ले तक यहाँ तक, और ये यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये जो थिकनेस होगी ना, ये जो हमारी थिकनेस है, इसको हम बोलेंगे, लिख लेते हैं पहले थिकनेस, थिकनेस इसको हम पता है क्या बोलेंगे, आर माइनस आर। आप समझ गए होगे। अब इसका हमसे जैसे एरिया पूछ लेगा ना, एरिया पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये आपको मैंने डिनोट करके दिखा दिया है। अब हमसे पूछ लेगा जैसे पेरीमीटर, पेरीमीटर पूछ लेगा तो 2 पाई आर प्लस 2 पाई आर। ठीक है, अब हम क्या कर लेंगे, 2 पाई कॉमन ले लिया हमने, जब 2 पाई कॉमन लिया तो आर प्लस आर, तो ये हमारा पेरीमीटर का फॉर्मूला बन जाएगा। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे पूछता है, सकेंद्रित वृत्त, सकेंद्रित, सकेंद्रित, सकेंद्रित मतलब को सेंट्रिक। तो कई बच्चों को ये पता नहीं होता है, इसलिए मैंने बता दिया। आपसे सकेंद्रित बोल दे या रिंग पूछ ले, रिंग का एरिया, तो ऐसे ही सर्कल बनने वाला है। कंफ्यूज नहीं होना, ऐसे ही बनाना है ताकि आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो। अब आगे चलते हैं। एक सर्कल में पूछ लेता है आपसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ये मैंने सर्कल बनाया, थोड़ी डिस्टरबेंस के लिए सॉरी गाइस। तो हम बनाएंगे फिर से एक सर्कल, ये हमने बनाया एक और सर्कल। ठीक है, अब इसमें बना दिया हमने एक रेडियस, ये बना दिया हमने रेडियस, और इसमें भी हमने बना दी एक रेडियस। तो ये सर्कल जो है, आप पहिया समझ लो इसे, व्हील, व्हील समझ लो, जो ऐसे करके चल रहा है और ये एक चक्कर कर रहा है। ये तो हमें पता है कि एक चक्कर यहाँ से यहाँ तक चल रहा है ये। तो डिस्टेंस इसमें भी आता है, स्पीड इंटू टाइम इंटू डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगे मतलब। अब देखो क्या है, रिवोल्यूशन का एरिया इसने क्या है, रिवोल्यूशन में कवर, किस में कवर करता है ये, रिवोल्यूशन में। इसकी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस होगी 2 पाई आर। अब हमने बोल दिया रिवोल्यूशन मतलब एन चक्कर, एन चक्कर मतलब रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन, ये हमने लिख लिया। अब पूछ लेगा जैसे ये तो डिस्टेंस है, अब कितने चक्कर, तो ये डिस्टेंस देखो कैसे लिखेंगे हम, डिस्टेंस इक्वल 2 पाई आर और एन, एन मतलब क्या है कितने चक्कर में। तो इसका फॉर्मूला जैसे हमें बन जाएगा, टाइम इक्वल एन 2 पाई आर बट्टे में एस, एस मतलब क्या है स्पीड, लिख देता हूँ मैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखो ऐसे ये बन जाएगा फॉर्मूला इसका। अब आगे चलते हैं, यहाँ टॉपिक डालेंगे त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड या सेक्टर, सेगमेंट भी लिख लेते हैं। ठीक है, ये वृत्त खंड बोलते हैं इसे शायद, हाँ वृत्त खंड। ठीक है, तो यहाँ देखो एक सर्कल बना लेते हैं पहले तो, ये हमने बनाया एक सर्कल,
यहाँ सेंटर से एक लाइन खींची और एक लाइन और सेंटर से खींची, यहाँ बनाया एंगल थीटा, और ये आर है, ये आर है, ये चाप है। ठीक है, तो हमसे पूछ लेगा सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया निकालने के लिए पाई आर स्क्वायर इंटू में थीटा बट्टे में 360 डिग्री, और हमसे पेरीमीटर पूछ लिया, परिधि का परिमाप, तो मतलब पेरीमीटर लिख लेते हैं यहाँ पर 2 पाई आर थीटा बट्टे में 360 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, चाप ए बी का, मतलब ऐसे इसको नाम देते हैं ए बी, तो ए बी का परिमाप। ठीक है, ये हमने चाप डाल दिया इसके ऊपर। यही सेगमेंट भी बता देता हूँ मैं आपको क्या होता है। ये हमने बनाया सर्कल, सर्कल में जैसे मैंने एक लाइन यहाँ खींची और एक रेडियस हमने यहाँ खींच दी, और एक लाइन यहाँ से हमने खींच दी, मिला दिया रेडियस को दोनों। तो जैसे ये नीचे का जो हो जाएगा हमारा एरिया शेडेड वाला, ये तो हमारा माइनर सेगमेंट बन जाएगा, माइनर सेगमेंट, और ये जो ऊपर वाला हो जाएगा ये मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो जिसने नई वीडियो देखी हो जाके वीडियो देख लेगा, सर्कल का रिवीजन बढ़िया वाला करवा रखा है ज्योमेट्री में, आप जाके देखोगे तो आपको वहाँ पर सीखने को कुछ नया ही मिलने वाला है। अब इसमें मैं सेक्टर में ही आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। जैसे मैं बता देता हूँ, ये इसको नाम देते हैं सेंटर को ओ, तो इसका एरिया जो है, सेक्टर का एरिया, इसको हम ए डिनोट करेंगे। ठीक है, ए, और ये जो चाप है इसको हम इससे डिनोट करेंगे, ये चाप का साइन होता है, इसको भी इससे डिनोट करेंगे। तो देखो इसका एक सिंपल सा बढ़िया वाला फॉर्मूला होता है जो एग्जाम में आप इजीली कर सकते हो, जैसे ए बट्टे में चाप इक्वल R/2। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ गया और आपने याद कर रखा है फॉर्मूला तो आपकी बल्ले बल्ले है एकदम, समझ लो। ये होता है हमारा एरिया और ये हमारा होता है चाप। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे, एरिया निकाल लो या चाप की वैल्यू आपको दे रखेगी तो आप डायरेक्ट रेडियस निकाल सकते हो। अब जैसे हमसे पेरीमीटर पूछ लेगा, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, तो पेरीमीटर अभी तक मैंने बताया नहीं है, ये चाप है जो हमने निकाला है। तो पेरीमीटर देखो क्या होता है, चाप प्लस 2R, ये हमारा पेरीमीटर होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आपको मैंने बेहतरीन तरीके से बता दिया है। अब इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज चलने वाली है, तो सभी नोट कर लेंगे, एकदम बढ़िया तरीके से देखेंगे। ये हमने सर्कल बनाया, ये हमने एक और सर्कल बनाया, ये हमने एक और सर्कल बनाया, रुको 1 मिनट, और ये हमने एक और सर्कल बनाया। ठीक है, ये लाइन मतलब मिला हुआ है ऐसे। अब जैसे इसका रेडियस, इसका रेडियस और इसका रेडियस, मतलब सबका रेडियस मिलके एक स्क्वायर बना रहा है। क्या बना रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर बना रहा है। हमसे पूछ लेगा इस शेडेड रीजन का एरिया, तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब इस शेडेड रीजन का एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ आपको, 6R² बट्टे में क्या हो जाएगा, बट्टे में 7। अब मैं बताता हूँ ये कैसे आया है। जैसे कि ये स्क्वायर बना हुआ है, स्क्वायर 90 डिग्री का बन रहा है यहाँ पे, तो 90 डिग्री सभी का इसका एंगल का सम क्या हो जाएगा, 360। तो एक सर्कल का हमने जैसे स्क्वायर का एरिया माइनस एक फुल सर्कल का एरिया माइनस किया है हमने, स्क्वायर के एरिया में से फुल सर्कल का एरिया माइनस किया है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट चलेंगे, एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज बता दूं मैं। जैसे हमने बना लिया एक सर्कल, सर्कल के अंदर हमने बना दिया एक स्क्वायर, स्क्वायर बना रहे हम, ये बना लिया हमने एक स्क्वायर। ठीक है, इसको नाम दे ABCD, ये ए ए और ए।
तो हमसे पूछ लेगा इस शेडेड रीजन का एरिया। ये सभी जो शेडेड रीजन होने वाला है इसका हमसे एरिया पूछ लेगा। तो शेडेड रीजन का एरिया हम डायरेक्ट बता देता हूँ मैं आपको। शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड रीजन का एरिया बता देता हूँ मैं आपको। इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4a² बट्टे में 7। ठीक है, याद कर लेंगे इसे डायरेक्ट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं आपको। जैसे एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ये हमने बनाया एक ट्रायंगल, और अगर हम इस ट्रायंगल में एक सर्कल बना देते हैं, ट्रायंगल के अंदर है ये सर्कल, ठीक है, एक मिनट ऐसे ही कर देता हूँ मैं आपके लिए। तो हमसे इस शेडेड रीजन का एरिया पूछ लेगा हमसे डायरेक्ट। तो मैं नाम देता हूँ ABC। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है हमारा, ये भी ध्यान रखेंगे। कौन सा ट्रायंगल है? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, लेटरल ट्रायंगल है, जिसकी साइड A है, ये भी ध्यान रखेंगे। तो इसकी इन रेडियस आपको पता ही है, और एरिया ऑफ सर्कल भी आपको पता ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपको मैं बता देता हूँ। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है हमें। तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है। तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला देता हूँ πa² बट्टे में 12। ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, और आप इससे निकाल लोगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बता देता हूँ मैं आपको। ये लाइन मैंने खींची, ये मैंने बनाया एक सेमी सर्कल, ठीक है। इसमें पूछ लेगा आपका स्क्वायर बना है सबसे बड़ा, ये स्क्वायर होने वाला है हमारा। स्क्वायर लिख लेंगे, 90 डिग्री बना देता हूँ आपको समझ आ जाए, ताकि ये हमारा हो गया स्क्वायर। तो स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला पूछ लेगा हमसे। इसमें क्या बन रहा है स्क्वायर में, सॉरी सबसे बड़ा स्क्वायर बना है इसमें, तो इसका एरिया पूछ लेगा इस स्क्वायर का। मैं शेड कर दे रहा हूँ, मतलब इस स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया फॉर्मूला बता देता हूँ 4r² बट्टे में 5। तो ये इसमें स्क्वायर है, इसका एरिया पूछ लेगा, तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो क्या है, कलर चेंज कर लेते हैं अब। ये किया हमने ब्लैक। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी, सबसे पहले एक बनाएंगे हम स्क्वायर। ये हमने बनाया एक स्क्वायर, कंफ्यूज नहीं होना है। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब जैसे हमने स्क्वायर बनाया, इसमें हमने बना दिया, एक मिनट, ये हमने बना दिया यहाँ से एक सर्कल, इसमें एक सर्कल यहाँ से, और एक सर्कल यहाँ से बना लेते हैं हम ऐसे, और एक सर्कल ऐसे बना लेते हैं। तो हमसे इस शेडेड रीजन का एरिया पूछ लेगा, ठीक है। इस शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बताऊंगा आपको। शेडेड का एरिया फॉर्मूला हो जाएगा 6r² बट्टे में 7। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये डायरेक्ट फिगर आती है एग्जाम में, और सभी एग्जाम में आई हुई है, तभी कराई जा रही है यहाँ पे। अब मैं एक सर्कल यहाँ, एक सर्कल हम यहाँ बनाएंगे, और एक सर्कल हमने यहाँ बना लिया, ठीक है। तो हम इसकी जो है रेडियस को मिलाएंगे। एक रेडियस यहाँ मिलाई, एक रेडियस यहाँ मिलाई, और एक रेडियस इसको यहाँ से मिला दिया। अब देखो, अब इस एरिया का फॉर्मूला निकालना है हमें। जैसे इस एरिया का, इस शेडेड रीजन का एरिया, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता दूं आपको। r² ब्रैकेट √3 -π/2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार आ चुका है ये, तो ध्यान रखेंगे। ये हमारी सब रेडियस है, ये क्या है हमारी सब रेडियस। तो ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है यहाँ पे, 60 डिग्री का एंगल।
अब देखो नेक्स्ट एग्जाम में आई हुई प्रॉपर्टी, एकदम एग्जाम ओरिएंटेड। तो देखो दो सर्कल बनाएंगे हम, एक सर्कल ये रहा और एक सर्कल ये रहा। ठीक है, ये सर्कल चिपके हुए हैं। तो अब हमने इतना कर लिया है, ये सर्कल चिपके हुए हैं। अब इसके ऊपर जो है एक रबड़ चढ़ी हुई है दोनों सर्कल पे, यहाँ से ये रबड़ चढ़ी हुई है। कलर चेंज करके बता देता हूँ मैं आपको। ये रबड़ जैसे यहाँ से यहाँ से यहाँ से इधर मिली हुई है, ये यहाँ से आगे यहाँ मिली हुई है। ठीक है, और ये इसकी यहाँ सेंटर और ये इसका यहाँ सेंटर। तो देखो यहाँ पर कैसे होगा, ये और ये और ये हमने मिला दिया। ठीक है, तो ये आर, ये आर, ये भी आर, ये आर, ये आर, ये भी आर। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा 2r। कैसे? क्योंकि ये आपस में मिल रही है, आपको दिख ही रहा है। तो ये 2r, ये भी 2r। तो सिंपल। और ये वाला क्या हो जाएगा? पाई आर। तो आपको मैं बता दूं, हमसे पूछेगा दो रबड़ दो सर्कल पर चढ़ी रबड़ की लंबाई, रबड़ की लंबाई पूछ लेगा हमसे। तो हमें डायरेक्ट मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको। 2πr प्लस 4r। भाई देखो बेहतरीन वाला रिवीजन कर रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। और ये इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है एकदम, इतनी छोटी क्लास में ही रिवीजन इतना बेहतरीन वाला हो रहा है। तो नेक्स्ट करेंगे हम सब। अब जैसे नेक्स्ट प्रॉपर्टी में अगर हमसे बोल देगा तीन सर्कल बना लेते हैं हम सब। ये यार बड़ी दिक्कत है इसमें, ये तीन सर्कल ऐसे बना लेते हैं। चलो कोई नहीं, ये हमने बना लिया तीन सर्कल। ये हो गया हमारे तीन सर्कल। इसमें देखो कैसे बनेगा। अब इसमें बोल देगा इसमें रबड़ चढ़ी हुई है तीनों सर्कल पे। किस पे? तीनों सर्कल पे रबड़ चढ़ी है। यहाँ से मिलके ऐसे घूम के यहाँ इस पे मिल रही है, फिर यहाँ से घूम के ऐसे जा रही है, फिर इस पे मिलके ऐसे जा रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, लिख देता हूँ मैं आपको, तीनों सर्कल पर चढ़ी हुई वृत्त की लंबाई हमसे पूछ लेगा। तो इसका भी मैं डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूँ, एग्जाम में ये तो आया हुआ है। इसकी लेंथ रबड़ की निकालनी है तो 6r प्लस 2πr। एग्जाम के आप प्रीवियस ईयर देखे देखोगे तो आपको सेम ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिसमें डायरेक्ट ऐसे करके आंसर निकालना है। जिसने किया है प्रैक्टिस उसका तो हो गया। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी में बता दूं, अब हमसे बोल देगा चार सर्कल। जैसे कितने सर्कल? चार सर्कल। तो हमने ये बना दिए यार, तो बनता भी नहीं है ना। ये हमने बना लिए चार सर्कल, और सभी सर्कल से क्या जा रही है? एक रबड़ जा रही है। क्या जा रही है? रबड़। ये रबड़ इधर गई, यहाँ से यूं घूम के ये रबड़ इधर, फिर ऐसे घूम के इधर से, फिर इससे मिलके ऐसे ये रबड़ जा रही है। तो इस रबड़ की लेंथ हमें निकालनी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा 8r प्लस 2πr। जो भूल गए हैं वो याद कर लेंगे एकदम कैसे होगा ये सब। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलेंगे हम, जो कि अब नेक्स्ट टॉपिक ही है हमारा, चेंज हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम सब क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल, लेटरल मतलब चतुर्भुज। चतुर्भुज हमारा होने वाला है। ठीक है, अब चतुर्भुज देखो कैसे होगा। ये हमने बनाया है चतुर्भुज, यहाँ से इसको ड्रॉ किया, यहाँ से ये, फिर ये एक लाइन ऐसे, एक लाइन ऐसे। ठीक है, चतुर्भुज में जैसे हमने बना दिया ये डायगोनल। इन सबको नाम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। अब डायगोनल पे अगर हम सब परपेंडिकुलर डाल दें, ये हमारा H1, इधर से एक और परपेंडिकुलर डाल दिया हमने, ये हमने डाल दिया एक परपेंडिकुलर,
ये हमारा हो जाएगा H2। ठीक है, तो अब पूछ लेगा हमसे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2 AC, मतलब डायगनल, और डायगनल पर डाले गए परपेंडिकुलर का सम, मतलब H1 प्लस H2, H1 प्लस H2। तो ये इसका एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा, याद कर लेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो कि, ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट करेंगे, अब यहाँ से हमने कलर किया चेंज। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, देखो हमारा हो जाएगा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम मतलब समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसको हम रिवीजन करने वाले। तो देखो ये बनाया हमने समांतर चतुर्भुज, ये बन गया हमारा क्या, समांतर चतुर्भुज। नाम दे देंगे ABC और D। अब जैसे हमने यहाँ से एक हाइट डाल दी भाई, ये हो गया F। अब यहाँ से भी एक हाइट डाल देते हैं, B से भी, ये हमने एक हाइट डाल दी, यहाँ भी इसको हाइट बना देते हैं, ये हमारा हो जाएगा E, और ये F हमने डाल ही दिया है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, DC और AB ये तो पैरेलल होंगे, क्या होंगे, पैरेलल। अब इसका हमसे जैसे एरिया पूछ लेगा, एरिया, तो हम सीधा करेंगे बेस इंटू में हाइट, बेस इंटू में हाइट। बेस क्या हो जाएगा हमारा, जैसे AB, और हाइट को क्या बोलेंगे हम सब, DF। ठीक है, तो ऐसे आप समझ गए होंगे एकदम आसानी से। अब जैसे इसमें बता दूं आपको कलर चेंज करके एकदम बढ़िया तरीके से, अगर AC जो दे रखेगा, 1 मिनट, AC, ये हमने बनाया AC, गलत क्यों हो जा रहा है बार बार, ये हमने बनाया AC। ठीक है, AC बनाया, और ये बनाया हमने DB, ये इसके डायगोनल हो जाएंगे क्या, देखो BD और AC, AC, ये डायगोनल D1, और ये हो जाएगा डायगोनल D2, जो कि BD और AC एक दूसरे के इक्वल डायगोनल नहीं होते बिल्कुल भी। तो मैं आपको बता दूं, अगर हम AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, तो डायगोनल निकाल सकते हैं हम, डायगोनल के सम का स्क्वायर D2 का स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला और होता है प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे, इसमें AB इक्वल CD है और AD इक्वल BC है। ठीक है, AB इक्वल CD, AD इक्वल BC। इसकी एक और प्रॉपर्टी लिखवा देता हूँ मैं आपको, जैसे AB इंटू में DF इक्वल AD इंटू में BE। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो अब आगे चलेंगे, ये पेज हमने ऐड किया, तो नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा हमारा रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस मतलब क्या होता है, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज। इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, तो मैं देखो बता दूं आपको, इसकी प्रॉपर्टी हो जाएगी, पहले बना लेते हैं। ये बनाया हमने एक समचतुर्भुज, ये हो गया हमारा समचतुर्भुज रेडी। नाम दिया ABC और D। इसकी सभी भुजाएं इक्वल होती हैं, लेकिन ये स्क्वायर नहीं होता क्योंकि इसके साइड जो वाले एंगल हैं सेम नहीं होते। अब इनके डायगोनल क्या होते हैं, देखो इनके डायगोनल, इनके डायगोनल में क्या है, ये 90 डिग्री पे ऑलवेज कट करते हैं, ये एंगल बाई सेक्टर होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, ये एंगल क्या होते हैं, बाई सेक्टर। समझ गए होगे आप, ये एंगल बाई सेक्टर होते हैं। इसमें भी एरिया निकालना है जैसे आपको,
तो बेस इंटू में हाइट कर सकते हैं, बेस इंटू में हाइट कर सकते हो आप। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/2, ये वाला फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, d1 इंटू में d2। और एक तरीका और है इसमें, जैसे हमें d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर दे रखा है, तो ये 4a² जो है इसकी साइड के इक्वल हो जाएगा। आप साइड निकाल सकते हो और डायगोनल निकाल सकते हो इजीली। और एक प्रॉपर्टी और होती है, जैसे अगर आपको ये एंगल दे रखेगा थीटा, तो देखो यहाँ पर एक इस ट्रायंगल का फॉर्मूला निकाल सकते हैं हम सब। कलर चेंज करके बता देता हूँ मैं। जैसे ये ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल जो बन रहा है, तो इस ट्रायंगल का 1/2 इंटू में a² इंटू में साइन थीटा। तो हम सब इस जो है रोम्बस का एरिया निकाल सकते हैं कैसे, a² इंटू में साइन थीटा करके। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाएगा, आप इजीली निकाल सकते हो। सभी चीज कवर कर रहा हूँ भाई, एकदम बढ़िया तरीके से लाइक ठोक के जाना है एकदम। तो नेक्स्ट करेंगे ट्रपेजियम। ट्रपेजियम इसका मतलब हिंदी में होता है समलंब, समलंब चतुर्भुज, चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज। अब देखो समलंब चतुर्भुज में क्या होता है प्रॉपर्टी, इसकी प्रॉपर्टी भी हम कवर कर लेते हैं रिवीजन में जल्दी जल्दी। ये हमने बना लिया एक समलंब चतुर्भुज। तो इसमें देखो क्या होता है, ये तो समांतर होंगी और ये होगी पैरेलल, मतलब कि पैरेलल होगी ये वाली साइड। तो देखो इसका एरिया जैसे हमें निकालना है, एरिया तो 1/2 नाम दे देते हैं इसको, ए बी सी और डी। 1/2 ए बी प्लस डी सी इंटू में हाइट। हाइट कैसे, जैसे ये डाल दी हमने हाइट, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, हाइट, ठीक है। अब आगे ये नॉर्मल ट्रेपेजियम था। अब जैसे हमें आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी होता है एक, उसको हम बना के दिखा देते हैं। ये डाला हमने एक लाइन यहाँ से, एक लाइन यहाँ से, ये बन गया हमारा ट्रेपेजियम। इसमें देखो क्या है खासियत, मैं बता देता हूँ आप। इस ट्रेपेजियम में बस आपको जो है डायगोनल दोनों सेम मिलेंगे, बाकी कुछ डिफरेंस नहीं है। डायगोनल एकदम क्या मिलने वाले हैं, सेम, तो कोई अंतर नहीं है, बस यही डिफरेंस था। अब इसको जैसे इसको हटा के हमने डाल दिया एक मीडियम, इस ट्रेपेजियम में क्या डाल दिया हमने, मीडियम, मीडियन डाल दी, ए बी सी डी। ये क्या डाल दिया हमने, ई एफ, ई एफ, एफ डाल दिया। ये क्या हमारा मिड पॉइंट है, दोनों मिड पॉइंट को हमने मिला दिया, क्या है मिड पॉइंट, मिड पॉइंट को हमने मिला दिया। तो जो है हमारा ई एफ, हमें ई एफ निकालना है, तो ए बी प्लस डी सी का हाफ कर देंगे, तो हमारा ई एफ निकल जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। आप समझ गए होगे यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर जैसे हमें कभी कभी रेशो भी निकालना पड़ जाता है, रेशो निकालना पड़ जाता है, मैं बता देता हूँ आपको, जैसे इसी में बता देता हूँ। जैसे हमसे पूछ लेगा ए और बी, ये दे देगा, तब भी आपको ई एफ ही निकालना है। तो हमारा हो जाएगा ए बी इंटू में ए प्लस डी सी इंटू में बी बट्टे में ए प्लस बी। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ करेंगे कलर चेंज, ये हमने कर लिया कलर चेंज। यहाँ पर डालेंगे हम टॉपिक नेक्स्ट जो है काइट का। काइट मतलब पतंग, सभी उड़ाते होंगे, ठीक है। ये हमने बनाया काइट, काइट जैसा डिजाइन बनाना है बिल्कुल हमें। तो ये हमारी काइट हो गई, ये हमने डाला एक डायगोनल, ये हमने एक डाला डायगोनल। तो काइट में ये वाली साइड इक्वल होगी और ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी और ये हमारा डी। तो ए बी इक्वल हमारा ए डी के होगा एंड बी सी इक्वल
बी डी के होगा। अब इसमें जो है ये तो 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं, तो इसका एरिया मैं बता दूं। एरिया निकालने का फॉर्मूला है हमारा 1/2 इंटू में विकर्ण विकर्ण विकर्णों का गुणनफल ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब नेक्स्ट करते हैं। अब इम्पोर्टेंट वाले थोड़े ले लेते हैं हम सब। इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ये हमने ड्रॉ किया। एक स्क्वायर बनाते हैं पहले तो। ये हमने स्क्वायर बनाया। स्क्वायर बना के इसमें मैं बता दूं, जैसे ये सेंटर है, सेंटर से एक पेटल गया, ये एक पेटल गया, ये एक पेटल गया, ये एक पेटल जा रहा है और ये एक पेटल जा रहा है। हमसे डायरेक्ट इस शेडेड रीजन का पूछ लेगा सभी का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। मिस बिल्कुल नहीं करना है। लास्ट तक जो बना है उसके तो बल्ले बल्ले हो जाएगी एकदम, क्योंकि एकदम बेस्ट तरीके से बताया जा रहा है। तो इसका एरिया जो है शेडेड रीजन का निकाल लेंगे हम डायरेक्ट 32 पाई माइनस 2। ये इसका एरिया हो जाएगा। लास्ट तक जो बना रहेगा उसकी वीडियो बन जाएगी भाई बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही रखने वाले हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। कैसी लगी क्लास ज़रूर बताएंगे। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताना है भाई। इतनी मेहनत करी गई है आपके लिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि जो बच्चा मेहनत कर रहा है उस तक वीडियो ये पहुँचे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। थोड़ी बड़ी क्लास है लेकिन मैनेज करके 2x पर देख लेना। अच्छे तरीके से समझाया गया है, अच्छे तरीके से बेसिक लेवल पे रिवीजन कराया गया है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।